अब ये ऐसी बात करने वाले को आप नेता मानते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं है। और उसकी एक रैली निकली कि सारे झंडे उखाड़ के फेंक दिए। ऐसे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो। बेनीवाल की लोकप्रियता से घबराए मदन राठौड़, फिर बेनीवाल को एक बार ललकार। जहां राजस्थान की राजनीति में मदन राठौड़ और हनुमान बेनीवाल का ये 36 का आंकड़ा आखिर कब सुलझेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में अभी भी है। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी बेनीवाल बीजेपी को आड़े हाथों ले लेते हैं, तो कभी मदन राठौड़ जो है बेनीवाल को घेरने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं। और अब एक बार फिर मदन राठौड़ ने पीसी में हनुमान बेनीवाल पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मदन राठौड़ का वो बयान जो इस तरह जो है सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जिनकी बात कर रहे हो उनकी राजनीति आप पसंद करते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सीमाएं सही होना चाहिए। अच्छा अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं? आप मुझे कोई आधार तो बता दो ना। अब वो कहे कि बिजली के बिल मत भरो, कोई कहे कि बिजली का मीटर रीडर आए तो उसको जूते मारो। अब ये ऐसी बात करने वाले को आप नेता मानते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं है। आज हमारे झंडे लगे हुए थे और उसकी एक रैली निकली कि सारे झंडे उखाड़ के फेंक दिए। अब आप बताइए, ये ठीक बात है? राजनीति में इतनी गिरावट होनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा, झंडा लगाना हमारा मौलिक अधिकार है। आप विरोध करो, आपका मौलिक अधिकार है। शब्द चयन कोई करता है, आपका मौलिक अधिकार है। देखिए ना, ये बात आप खुद बता रहे हैं, ऐसे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो। ये ऐसे काम करे, ऐसे को हतोत्साहित करो, निराश करो, ताकि वो शुद्ध हो जाए, सही दिशा में आ जाए। राजनीति में विरोध होगा, लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है। कमियां निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार बैठे। हमारी गलती बताओ, हम सुधार करेंगे। आपने मुझे कमी बताई, मैंने कहा मैं सुधार करूँ, मैं तैयार हूँ ना। हमारा मंत्रिमंडल तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, हम सुधार करेंगे। मदन राठौड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया और जाहिर है इसके बाद सियासत तो उबलनी तय थी। इस बयान पर अब बेनीवाल के समर्थकों का साफ कहना है कि बीजेपी और खासकर तो मदन राठौड़ हनुमान बेनीवाल की जो है बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा रहे हैं और इसीलिए जो है वो जानबूझकर हर बार उन पर निशाना साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है कि वो बेनीवाल जैसे नेताओं को कोई तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर बीजेपी तवज्जो नहीं देती है तो फिर मदन राठौड़ का ये कहना कि बेनीवाल को जो है प्रोत्साहित मत करो, बेनीवाल को इतना प्रमोट मत करो, उसको इतना वायरल मत करो, ऐसे नेताओं को इग्नोर कर दो, क्या इसके क्या मायने हैं? फिर अगर आपको उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है तो आप उन पे बार बार बयान भी क्यों देते हैं? आपको याद होगा कि इससे पहले तो राठौड़ ने बेनीवाल को बैन करने की भी मांग कर दी थी। अब मदन राठौड़ के इस नए और तीखे हमले पर हनुमान बेनीवाल क्या पलटवार करते हैं, ये सियासी जंग क्या मोड़ लेती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।